नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश की अदालतों में किस जात के हैं कितने जज, मोदी सरकार ने जारी कर दी है लिस्ट। दोस्तों, हम सभी लोगों को यह लिस्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आबादी तो देखा जाए तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की सबसे ज्यादा है, लेकिन न्याय व्यवस्था में इतनी कमी कैसे आ गई है। दोस्तों, बात यह है कि 100% में से 75% जज जो है वो ऊंची जात से आते हैं। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। जब देश में कई बड़े बड़े फैसले जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर लिए जाते हैं, तो ये सरकार मनुवादियों को सबसे ज्यादा तवज्जो क्यों दे रही है। दोस्तों, सीधा सवाल मैं सरकार, कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट के उन जजों से पूछना चाहता हूं जो जजों की नियुक्ति करते हैं, जो देश में सबसे बड़ी आबादी है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की, तो इनके जज क्यों नहीं बनते? इन्हें क्यों रोक दिया जाता है और ऊंची जात के सवर्णों को जज बना दिया जाता है? दोस्तों, जो आंकड़े मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये संसद से आया आंकड़ा है और ये आंकड़ा आप सभी लोगों को हैरान कर देगा। सारी खबरें ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती हैं, कुछ खबरें हम सभी लोगों के वसूलों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए यह खबर हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि दलित कितने परसेंट जज हैं, आदिवासी कितने परसेंट जज हैं, ओबीसी कितने परसेंट जज हैं और जनरल यानी अपर कास्ट के कितने परसेंट जज हैं। आज सारी रिपोर्ट इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। अब यहां पर देखिए, लाइव लॉ की रिपोर्ट भी आ गई है। लिखा भी है 2021 से नियुक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 3/4 जज ऊंची जातियों के, कानून मंत्रालय ने संसद में बताया। दोस्तों, इसे गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। 2021 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक 3/4 यानी कि 100 में से 75 जज ऊंची जात के हैं। यह मतलब इतनी बड़ी बड़ी नियुक्तियां कर दी गई हैं कि 100 में से 75 सिर्फ और सिर्फ श्रमण जात के जज बैठे हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। जब 75% श्रमण इस समय देश की न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा? आपके दर्द को क्या न्यायपालिका समझ पाएगी? दोस्तों, यहां पर देखिए, साफ साफ खबर में लिखा भी है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा सांसद पी विल्सन के सवाल के लिखित जवाब में संसद को बताया कि 1 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2026 के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्त लगभग 3/4 जज ऊंची जातियों के हैं। देख लीजिए, 1 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2026 तक लगभग 3/4 जज ऊंची जाति के सेलेक्ट किए गए हैं। आंकड़े बिल्कुल हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आबादी 80 से 90% मानी जाती है। उनमें से कितने जज हैं? कुछ नहीं है। और जो 2-4-10% हैं, वो देख लीजिए न्यायपालिका में उनका पूरा दबदबा बना है। यहां पर सरकार को जातिवाद क्यों नजर नहीं आता? जब यूजीसी लाया गया तो मनुवादियों को बड़ी मिर्ची लगी कि भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत खत्म हो जाएगा। वो लोग कहां न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाए, और याचिका की सुनवाई उसी जज ने की जो खुद ब्राह्मण था। यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दी। सीजेआई सूर्यकांत त्रिपाठी, जो कि वो भी समण है, और उन्होंने यूजीसी नियम पर रोक लगा दी। कारण साफ है दोस्तों कि हमारी आबादी ज्यादा है सिर्फ वोट डालने के लिए। हम लोग सिर्फ जनगणना और वोट डालने के लिए बने हैं सरकार की नजरों में। अब जरा देखिए, 1 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2026 के बीच लगभग 3/4 जज ऊंची जात के हैं, यानी कि 100 में से 75 जज ऊंची जात के हैं। देखिए, लिखा भी है केंद्रीय कानून मंत्रालय, देखिए यहां पर लिखा है, सरकार द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार इस अवधि के दौरान विभिन्न हाईकोर्ट में नियुक्त 593 जजों में से 157 अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों से थे, जबकि बाकी नियुक्तियां सामान्य या उच्च जात से वर्ग से की गई थी। प्रतिशत के हिसाब से पिछले 5 सालों में नियुक्त लगभग 73.5% जो है ऊंची जातियों के थे। देख लीजिए, 593 जजों की नियुक्ति में 157 एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान। 593 में से सिर्फ 157 जज एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के हैं। यानी कि जरा सोचिए, एक सामान्य वर्ग जिनके लगभग 73%, 75% जज हैं,
आबादी 10 से 15, 20, 25 मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, पूरे सामान्य वर्ग को अगर जोड़ा जाए तो। और यहां पर देखिए 75% सामान्य वर्ग के लोग जज बने बैठे हैं, और जिनकी आबादी 80%, 70%, 90% के आसपास बताई जाती है, उनके सिर्फ कितने कह लीजिए 593 जजों में 157 केवल हैं। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। देखिए लिखा भी है, मंत्रालय ने बताया कि 26 जज अनुसूचित जाति वर्ग के थे, 14 अनुसूचित जनजाति वर्ग के, 80 ओबीसी वर्ग के और 37 अल्पसंख्यक समुदायों के थे। इसने यह भी बताया कि इसी अवधि के दौरान 96 महिलाओं को हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया। अब दोस्तों यहां पर संख्या देख लीजिए, ये जो 593 जज नियुक्त किए गए हैं 5 सालों में, इनमें से 26 जज जो है अनुसूचित जाति के थे, 14 अनुसूचित जनजाति यानी एससी के 26, एसटी के 14, ओबीसी के 80 और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम कम्युनिटी के 37 जज। बाकी 593 में से समड़ यानी कि सामान्य वर्ग को जज बनाया गया। लिखा भी है, यह जानकारी कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 5 फरवरी 2026 को एक अंतरांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए दी। देखिए लिखा भी है, सिफारिश करने वालों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1/1/2021 से 30/1/2026 तक नियुक्त 593 जजों में से 26 एससी वर्ग के हैं, 14 एसटी वर्ग के हैं, 80 ओबीसी वर्ग के हैं, 37 अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। इस अवधि के दौरान विभिन्न हाई कोर्ट में 96 महिलाओं को जज के रूप में नियुक्त किया गया है। 2021-2026 के बीच नियुक्त हाई कोर्ट जजों की संख्या 593 है। एससी कैटेगरी के जज 26%, मतलब 26 हैं। एससी कैटेगरी के कितने जज? 26 जज, परसेंटेज 4.38%। एसटी कैटेगरी के जज 14, परसेंटेज 2.36%। अल्पसंख्यक कैटेगरी के जज 37, परसेंटेज 6.23%। ओबीसी कैटेगरी के जज 80, परसेंटेज 13.49%। उच्च जातियों के जज 436 यानी 73.52%। उच्च जातियों के जज कितने? 436। पिछड़ी जात के कितने जज? 80। अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम कम्युनिटी के 37। एसटी यानी कि आदिवासी कैटेगरी के 14। एससी कैटेगरी के कितने हैं? 26, यानी दलितों के सिर्फ 26। अब यहां पर अंदाजा लगा लीजिए कि देश में जो भी फैसले होंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। अंदाजा लगा लीजिए, कोई कहने वाली बात नहीं है। इन आंकड़ों को देखकर सुनकर आप सभी लोग चौंक जाएंगे, हमें मालूम है, लेकिन मेरा बताने का मतलब यह है कि आप सभी लोग सावधान हो जाइए और देश की राजनीति को समझिए कि किस तरीके से जातिवाद किया जा रहा है और एक विशेष जात के लोगों को बड़े बड़े पदों पर स्थान उनको दिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।